सर अच्छी बात हुई सर। और मैं चाहूँगा कि सर आप उम्र के इस पड़ाव पर सर इतने एक्टिव हैं और समाज हित के बारे में इतना सोच रहे हैं। आपकी सर ये चिंतन हम एक बृहद दृष्टिकोण में अडॉप्ट करके ज़मीन पर कैसे उतारें, इसके हम सेशन कर सकते हैं सर। तो इसमें मेरा सर अनुरोध है कि अभी आप जो समय बता दें जो आपको जनरली कन्वीनियंट होता है, उतना समय हम ईयर मार्क कर देते हैं एंड लेट इट बी ऑफ हाफ एन आवर, राइट सर। हम एक फोकस विषय पर जो है ना सर चर्चा करें और उसको कोशिश करें कि डूएबल में जो है ना उसको कन्वर्ट कर दें। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 21 लक्ष्य जो का डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देता हूँ, आपको यदि ऑलरेडी नहीं किया तो अभी कर दूँगा सर। और जो 5 फंडामेंटल राइट है सर उनको भी, हालांकि वो फंडामेंटल राइट कोर्ट के माध्यम से आपको आज मिले हैं लेकिन वो आज अर्थहीन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ इनबिल्ट गारंटी यू द क्वालिटी लाइफ, और फिर क्वालिटी लाइफ को जब उसने आगे इंटरप्रेट किया तो उससे आपको राइट टू हेल्थ दे दिया, आपको राइट टू इकोलॉजी दे दिया, मतलब एनवायरनमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू फूड दे दिया, राइट टू हेल्थ दे दिया, राइट टू एजुकेशन भी दे दिया। ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोनाउंस्ड फंडामेंटल राइट हैं। उनमें से कुछ कुछ को भारत सरकार ने भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भी आपको एज ए फंडामेंटल राइट देने की कोशिश की है, बट इट इज़ लार्जली बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जो क्राइम फ्री भारत मिशन जिन फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है वो हॉलिस्टिक फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, जो भारत सरकार के और भारत के हर नागरिक को मिलेगा। और इसमें हम एक इनबिल्ट जो है भारत सरकार को एश्योरेंस देना चाहते हैं, जिसकी चिंता हर किसी को होती है कि आपका एक पैसा खर्च नहीं। उसकी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो कॉरपोरेशंस बनेंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, वो सेल्फ सर्वाइविंग होंगी, क्योंकि कोई भी काम मुफ्त में नहीं होगा। तो हमारा ये सिस्टम इट इज अगेंस्ट टू फ्रीबी। एट द सेम टाइम ये हर उस व्यक्ति को भी अवेलेबल होगा जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, जिसके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं हैं, उसको भी ये चीज़ एज ए फंडामेंटल राइट मिलेगी, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी। और आप कहेंगे जब फ्री में मिलेगी नहीं और देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मिलेगी कैसे? तो उसके लिए सर हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट की है। हमने हर भारतीय के 2 अकाउंट बनाए हैं, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो आपके हेल्थ से संबंध हो, चाहे फूड से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी से संबंधित हो, चाहे प्राइवेसी से संबंधित हो, वो जो है आपको आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक एजुकेशन, आवश्यक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन द इक्विपमेंट टूल्स, और उसको टीम में बनाकर वो आपको फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे देगा। और आपको कहीं जाके किसी से रोजगार नहीं मांगना पड़ेगा। सर हमारी एक समस्या ये भी है, हम किसी को एजुकेट कर देते, कुछ भी कर देते हैं, अल्टीमेटली ही हैज़ टू गो एंड बेग एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, और जो कि उसे अवेलेबल नहीं है। तो हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि भाई साहब आपको एम्प्लॉयमेंट मांगने कहीं नहीं जाना होगा। हमारी जो कॉरपोरेशन रहेगी समथिंग लाइक RBI 2 टाइप की, वो जो है जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे हम रेवेन्यू का जो है ना आउटफ्लो क्रिएट कर सकते हैं, उन सबको राष्ट्रीय संपदा कहेंगे और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने के प्रोजेक्ट वो बनाएंगी। और डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या ट्रेनिंग दी है, क्या स्ट्रीम बनाई है, क्या टीम बनाई है, उन टीम को जो है ना सर इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जो है ना अलोकेट कर दिया जाएगा सर। अब आपने सर याद करिए, आपने क्वेश्चन मुझसे किया था कि जब मैंने कहा था कि इसमें कैसे होगा ये, तो मैंने कहा कि साहब ये डिजिटल भारत विकास निधि निर्मित होगी। तो आपने कहा था इज इट समथिंग लाइक ए वाटर सिस्टम? यू हैव इंडिकेटेड ए वेरी राइट थिंग सर, इट इज़ ए सुपीरियर वाटर सिस्टम। इसमें जो है वाटरिंग नहीं हो रही है,
हम उसी वाटरिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं एक डिजिटल भारत विकास निधि से, और उस भारत विकास निधि को सीधे रुपयों से जोड़ दे रहे हैं। यदि आप चाहेंगे तो बटन दबा के जितनी भारत विकास निधि आपके पास है वो जो है उससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और बैकएंड पे यदि जो सामने वाला जो पार्टनर है, इफ़ ही इज़ नॉट कनेक्टेड थ्रू द भारत विकास निधि, तो उसको पेमेंट रुपी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आपके सभी काम उस भारत विकास निधि से हो जाएंगे। और भारत विकास निधि हमारे पास अबंडेंस में है, रुपए हमारे पास अबंडेंस में नहीं है। तो भारत विकास निधि को आप चाहें तो रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, आई विल रीच इन टू द एक सेकंड सर, मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट सर। तो इसमें जो हम स्कैर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास करोड़ों रुपए की भारत विकास निधि है, उससे आप जो चीज़ खरीदो, जो चीज़ चाहो वो चाहो, बल्कि 1.1 रुपये के बराबर होने के कारण हर चीज़ में आपको 10% का ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उस निधि को यदि आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ डूएबल, बट द मोमेंट यू विल कन्वर्ट इनटू द रूपी, यू विल लूज 30% ऑफ द भारत विकास निधि। नेट टर्म में यू आर लूजिंग 40% ऑफ द मनी, क्योंकि 10% आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो चला गया, 30% और चला गया, तो 40% आप लूज कर रहे हैं। एंड दिस मॉडल हैज बीन क्रिएटेड इन दिस वे, जिससे कि आप भारत विकास निधि में ही ऑपरेट करें। और भारत विकास निधि अबंडेंस में है, ना हमें बजट से चाहिए। भारत विकास निधि वी कैन क्रिएट बाय कंसीविंग मॉडल्स लाइक यू, जो आपने जैसे नहर निर्माण का मॉडल कहा है, वो भारत विकास निधि। आपने तो सर नहर की बात कही है, हम तो पूरे भारत को खोदने की बात कर रहे हैं। हमारी जो जियोलॉजी, मेरा वही कहना है कि जैसे कि आज बंद हो गया ना, नहीं चल रहा है सर, मेरा एक लेकिन फोकस में हूँ सर। मेरा एक कहना है जी सर। पानी की समस्या जी, ये दुनिया की समस्या होगी, देश की तो समस्या है नहीं। अब पानी की कमी होती जा रही है, ऊपर से पानी दूषित होता जा रहा है, जो है वो भी दूषित होता है, तो शुद्ध पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये समस्या बढ़ती जा रही है, अब एक समय ऐसा आएगा हमारा जीना मुश्किल है। लेकिन सर यदि हम इस समस्या का निदान जो है साधारण निदान बनाएं, और वो उसके दोनों निदान होंगे, आप उसे प्रदूषित नहीं कर पाएंगे, नंबर 2 वो जो है ना बहकर समुद्र में नहीं जाएगा। वी विल ट्राई कि तो उसको समुद्र में जाने के पहले जितना हम एक्सप्लॉइट करके जमीन के अंदर पहुंचा सकें उसे पहुंचाएं। यही मैं कहता हूँ कि पहले पानी को देख के लोग बचते थे, जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ पे गांव बचता था, शहर बचता था, जैसे क्योंकि पानी का होना जरूरी है। तो जो आपने कहा साधारण भाषा में पानी छेकना बोलते हैं, पानी रोकना, तो जो वाटरशेड का कंसेप्ट है ना, वाटरशेड डेवलपमेंट, ताकि जो पानी गिरे वो अंदर जमीन के अंदर चली जाए, फालतू का पानी ना बहे। इसको सर 2 पार्ट में बांटे सर अपन। पहले तो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर ना हो, और कोई भी कॉन्टामिनेशन ना कर पाए। देखिए सर, आज जो कॉन्टामिनेशन किस कारण से हो रहा है, इंडस्ट्रीज से हो रहा है, कॉन्टामिनेशन सीवेज वाटर के मिलने से हो रहा है। तो हम इन दोनों चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना पड़ेगा, पानी तो होगा तभी तो आप पानी को शुद्ध करोगे। और दिक्कत क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो पानी में रहता है, जितना पानी कम हो जाता है उतना विषैला और होता जाता है। अधिक पानी होगा तो उसकी विषैलापन कम हो जाता है, कम पानी होगा नहीं, लेकिन सर हम यदि उसे विषैला नहीं होने दें, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो ये बताइए सर, जो हानिकारक केमिकल्स हैं, हमारा ये कहना है कि शुद्ध पानी उपलब्ध होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए। तो दोनों की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो जो प्रिवेंटिव भी है, और दूसरा कि अगर हो गया तो उसको सुधारने का भी है। तो देखिए इसमें सर 4 चीज़ों को हम सर एक साथ अटैक कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक समस्या है जो आने वाली और पूरी दुनिया। अच्छा सर, इसमें आप अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे सर? इसमें इसी में हाउ टू मेक सर जो है वाटर रिच थिंग्स, एंड दैट विल बी सर्विंग द ग्रेट कॉज फॉर द फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो हम लोगों को ट्रेन करके एम्प्लॉयमेंट भी देंगे गारंटी के साथ, कहीं पे उसे रोजगार मांगना नहीं जाना पड़ेगा। आउटपुट रिजल्ट में जो है ना कि ना केवल संपत्ति का निर्माण होगा। ये तो बहुत जरूरी है,
नहीं सर, जरूरी और गैर जरूरी, गैर जरूरी तो हर चीज 21 लक्ष्य भी सभी जरूरी है सर। मेरा कहना है इसमें जीने मरने का सवाल आ रहा है। और इस अशुद्ध पानी से अब कितनी बीमारियां होंगी, क्या हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर। आपको क्या लगता है सर, बीमारी के लिए पानी से हो रही है? देखो, आपने एयर पॉल्यूट कर दिया, वो बीमारी का कारण। एक मिनट सर, आपने पानी को पॉल्यूट कंटामिनेट कर दिया, वो बीमारी का कारण। आपने मिट्टी को कंटामिनेट कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से, और आपका फूड चेन विषाक्त हो गया है, दैट इज रीजन। आपने प्रिजर्वेटिव डाला, दैट इज आल्सो कॉजिंग। आप जो सर दवाइयाँ खा रहे हैं वो हार्मफुल केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर आल्सो कॉज ऑफ योर डिसीज। जी सर। लेकिन मेरा कहना है कि तीन चीजें हैं, ना खाने के बिना जी सकते हो, ना पानी के बिना जी सकते हो, ना हवा के बिना जी सकते हो। तो मैंने तो उदाहरण दिया कि पानी का पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो ये जो तीन चीज जो जरूरी चीजें हैं उनकी शुद्धता तो बहुत जरूरी है। अगर अच्छा जीवन चाहते हैं, मजबूत होना चाहते, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो कम से कम इन तीन चीजों का तो होना बहुत जरूरी है। आई एग्री विथ यू सर। और ये सब तीनों चीजें जो है ना सर, उन 21 महालक्ष्यों में हैं, 5 फंडामेंटल राइट में है। नाउ सर माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर इट? आपका क्या सोच और चिंतन है? आप एजे सर जो है सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने दुनिया देखी है और अपने सहज अंदाज में आपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया, एंड यू कुड मेक ए ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट हाउस एवर लिमिटेड इट माइट बी। मतलब वो आपने सफलता पाई है, एंड आई एम विटनेस टू इट। अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या अपने से जुड़े लोगों में हम एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो 21 लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए एज ए रिसोर्स पर्सन काम करें, जिसके लिए मैथिली संघ एक टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं, और हर टास्क फोर्स के डेलिब्रेशन और वो सब होते रहेंगे, और वो लाइव रिले भी की जाएंगे, जिससे कि यदि मान लो वो ज़मीन पे अभी नहीं उतर पाते हैं तो जितना चिंतन है कम से कम वो डिजिटल रिकॉर्ड पे रहेगा। नंबर 1, यदि इस चिंतन को भारत भी लोग नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं तो कोई ना कोई बाहरी वाला व्यक्ति भी उसे लगेगा ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अडॉप्ट कर लें, और एक बार दूसरे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो आप बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लेंगे। हमारी तो वो भी प्रॉब्लम है ना सर। तो मैं सर आपसे प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि आप सोच लें और फिर मुझे ये बताएं सर कि हाउ कंस्ट्रक्टिवली वी कैन कंट्रीब्यूट। और 2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। मैं तो बहुत बड़े रूप में नहीं सोच रहा था, लेकिन जो अपना ये इलेक्ट्रिक पहुंच है, जो साधन है, तो 2-4 गाँव में मैं इसको करना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मेरा सर इसमें बहुत सोचा समझा तरीका है सर कि हमारे पास ना सर इकोसिस्टम है, हम दूसरों के तंत्रों में जो है ना काम कर रहे हैं। हम जो काम करेंगे इससे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है ना बुरा होने वाला है। वो लोग जो है सिस्टम से, नेताओं से मिलके आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसी करेंगे, आपके अच्छे काम में आपके विरुद्ध सर मुकदमे कायम होंगे, और उम्र के इस पड़ाव में सर आप जेल पे जाएंगे, हम और आप दोनों जेल में जाएंगे। तो हम इम्प्लीमेंट करने की बजाय कॉन्सेप्ट की बात क्यों ना करें, नंबर 1। और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनको हमने अपने बोर्ड से चुना है उनको क्यों हम विवश ना करें। अब सवाल आता है कि क्या हम अपने से चुने लोग जो कि अभी मठाधीश बन चुके हैं, जिन्हें आपको अच्छा भारत देने में कोई रुचि नहीं है, क्या आप उनको विवश कर सकते हैं? नाउ दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन सर। इसमें मेरा सर सोचना ये है कि ये बहुत आसान है। इसके लिए हमें केवल 2 सतर्कताएं रखना होंगी। नंबर 1 कि जो पात्र नहीं है, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, उसे ज्ञान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो उसको ज्ञान नहीं देना। हमें ज्ञान वाले व्यक्ति को, जिस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट है, उसके टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाए, जिससे बातों की बजाय ही कैन कॉन्क्रीटली कंट्रीब्यूट इन रिफाइनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो एक रिफाइनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट पैरेलल में चलता रहेगा। बाकी लोगों को
हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कहें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राजनीतिक सोच का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसी संप्रदाय से कोई लेना नहीं, किसी धर्म से भी कोई लेना देना नहीं, किसी जाति से लेना देना नहीं है। हम केवल एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, डू यू वांट ट्रांसफॉर्म भारत? ट्रांसफॉर्म भारत का ये स्वरूप होगा, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे आपको। फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू फूड मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिलेगा। सोच रखा होगा ना। हाँ सर, सब सोच के रखा है। मैं उसी के आ रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो आम आदमी है, हमें उससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है कि क्या आप ऐसा भारत चाहते हो? 99% कहेंगे हाँ चाहिए। तो हम उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप जिस जाति, जिस धर्म, जिस चीज से बने रहो, क्या आप ऐसे महापरिवर्तित भारत में हिस्सा बनना चाहते हैं? ये 9 दिन में संभव है। 9 दिन में, बिना ग्राउंड पे कुछ किए 9 दिन में संभव है। वो प्रेम पूछे कहीं कुछ किया है क्या आपने? मैं ये कह रहा हूं कि ढेर सारे लोग कर रहे हैं, हम उन सबको अपने उसमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। यदि आप कॉन्सेप्ट पे बात कर, देखिए हमसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात कोई ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे तो वी विल बी रबिंग द रफ कॉर्नर विद द एन नंबर ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, और वो सब वो राजनेताओं से मिलकर सर वो आपके विरुद्ध ऐसा जो है ना षड्यंत्र रचेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे ना सर। धरातल पर कौन करेगा? धरातल पे जो है हमारे चुने हुए नेता करेंगे, और हम उनको इस काम के लिए विवश करेंगे, और उनको विवश करने का 9 दिन का एक सरल उपाय आपको दे रहे हैं सर, उसको सुन लीजिए। हम बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं। नहीं, आपको बनना हो जाता। एक सेकंड, अब अभी सर आई विल टेक 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगता आपका सर। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी पर्सन। मैं सिर्फ 1 सेकंड लगाइए सर। मैं बड़ी छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि क्या हम जिस भारत की बात कर रहे हैं, उस भारत को पाने के लिए 9 दिन का एक सरल उपाय, जिसमें ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना पुतला दहन करना है, ना रेल रोको करना है, ना रोड रोको करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है। मैं एक 9 दिन का सरल उपाय बता रहा हूँ। क्या महापरिवर्तित भारत के लिए वो सरल उपाय करने के लिए आप तैयार हैं? तो वो सरल उपाय बड़ा छोटा सा है कि हमारे हर मैसेज में, हर वीडियो में हम एक लिंक दे रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की। हमारा सिंपल इतना ही कहना है कि उस लिंक को क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाइए, और जैसे ही आप जुड़ेंगे तो हमारा ऐप जो है आपको ऑटो जनरेटेड फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी देगा। आप इस ऐप में ये सामर्थ्य पैदा की गई है कि जब आप उसे शेयर करेंगे, उसको शेयर करने का बहुत फैसिलिटेशन टूल उसमें दिया गया है। आप ऐप खोलेंगे, उसकी प्रोफाइल में जाएंगे, ऊपर आइडेंटिटी कार्ड है, नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कॉपी लिंक है, तो उसे कॉपी करके चाहे एसएमएस या जहाँ चाहो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और तीसरा शेयर ऑन मीडिया, तो आप उससे डायरेक्टली आप फेसबुक से लेके सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आप सबसे शेयर कर लीजिए, और फिर 10-10 लोगों की सूची बनाना है, और वो आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए। जिन संगठनों से आप इतने वर्षों से जुड़े रहे हैं उनसे जुड़े क्या 10 ऊर्जावान लोगों को हम 9 दिन तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन्हें क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखकर यदि उनके उसमें कोई प्रश्न आ रहे हैं उनके दिमाग में, तो उन प्रश्नों का निदान करना मैथिली शरण गुट की जिम्मेवारी है। एक बार आपके अपने प्रश्नों का सही जवाब मिल गया है, फिर आपको शपथ लेना होगी, संकल्प करना होगा 10 दिन के सरल उपाय का। यदि हम ये 10 दिन का सरल उपाय करते हैं तो 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 करोड़ की फिगर से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 140 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो 40 करोड़ तो हमने पहले छोड़ दिए। इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना, लेकिन प्रयास शपथ के तहत हर किसी को करना है। प्रयास करने से आप नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप नहीं जोड़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना। इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है,
केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने 1690 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आई एम ऑलरेडी ऑन दैट जॉब। क्या आप शपथ लेके अच्छे भारत के लिए इतना छोटा काम कर सकते हैं? ना तो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, ना चंदा मांग रहा हूँ, ना आपको जुलूस ले जाने के लिए कह रहा हूँ, ना आपको जो ना प्रशासन को मौका दे रहा हूँ कि आपके ऊपर लठियाँ भाजे या आपके ऊपर कोई मुकदमा कायम करे। क्या इतने सरल उपाय के तहत यदि आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चलकर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना कहेंगे कि इन 21 लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप टास्क फोर्स गठित कर दीजिए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर देते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा। भारतवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा, ये मेरी गारंटी है। 5 साल में हम इस देश को टैक्स मुक्त बना सकेंगे और कर्ज मुक्त बना सकते हैं। क्यों बोलते हो मेरी गारंटी? आइडिया आपका है। मैं गारंटी भी ले रहा हूं ना उसके आउटपुट की। कोई समबडी है, ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइडिया तो सबका हो सकता है, लेकिन ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस आइडिया के तहत भारत सरकार पर बिना 5 पैसे खर्च हुए करने के लिए, बिना किए हम इसको जमीन पर उतारने का मॉडल आपको देंगे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी भारत सरकार के पास बिना टैक्स से 1 पैसा लिए 20 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त होगा। जब हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे और उसके खीसे में पैसा नहीं होगा, तो उसे अपने ही अकाउंट से जो है ना अपने आप पैसा मिल जाएगा, वो भी बिना किसी अर्जी लगाए के। और जब आप अर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली पट जाएगा, और यदि आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, हम आपके पास पहुंचेंगे और आपको अर्न करने की सामर्थ्य पैदा करने की भी हमारी जिम्मेवारी है। क्या आप सिर्फ जुड़ के इतना छोटा सा काम कर सकते हैं? हम इन्हीं राजनेताओं को बेबस करके आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। आपको सही मायने में स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप अपना तंत्र बना पाएंगे जिसमें अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। आपको थाने में जाके FIR दर्ज नहीं कराना होगी, अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, जिसमें मजिस्ट्रेट की संख्या, जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की संख्या, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर्स की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, बल्कि उनको जो वेतन है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगा, और उनके वेतन को भी हमें दुगना करने की गारंटी लेता हूँ। बताओ, सब कुछ आपको मिल रहा है तो आपको इस हिस्सा का और विजन का हिस्सा बनने में सर क्या दिक्कत होना चाहिए? क्या ऐसे लोग जो किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं वो अच्छे भारत का स्वप्न देखने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो शपथ लेकर अपने ही बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जहाँ जो आपके आसपास रह रहे हैं वो किसी भी जाति के धर्म के हों, या जिन संगठनों में वो काम कर रहे हैं उनके लोगों को जोड़ पाएंगे? ये छोटा सा सवाल है। बात वही होती है ना कि अगर यूरोप के साथ सबको मिल रहा है तो आपस में झगड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आज क्या है, सब्सिडी की कमी है तो हर एक आदमी चाहता है कि हमको मिले। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जब आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल गए हैं तो धीरे धीरे जो धन का इकट्ठा करने की जो लालसा है वो भी खत्म होगी, क्योंकि आप कहेंगे धन इकट्ठा करके हम करेंगे क्या? जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, शिक्षा मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, तो धन किस लिए? बात तो वही हो रही है कि आज क्या है, आदमी पैदा होता है, उसको ये पक्का नहीं होता है कि आगे वो जब परिवार बसाएगा तो जीने का साधन क्या होगा। तो गारंटी ले लो ना सर, मौलिक अधिकार नहीं, आज की समस्या बता रहा हूँ। तो मैंने सर आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया ना सर। नहीं, मैंने कहा कि लोगों को आज अधिकतर आदमी क्या चाहता है कि भी ठीक से जी पाए। तो सर मैं आपसे यही क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ कि 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट वाला भारत चाहिए, और वही 9 दिन में दे रहा हूँ। आप छोटा सा काम करिए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, हो सकता है आप बोल रहे हैं ना, लेकिन सर ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? आपने मुझे काम पे भी देखा है, जो मैं करता हूँ वो करके ग्राउंड पे दिखाता भी। आपने मुझे देखा है, मेरा डिटर्मिनेशन भी देखा है और ग्राउंड पर एक्शन भी देखा है सर।
मैं आपसे सिंपली इतना ही कह रहा हूं कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई गवाड़ी नहीं हूं। 13 डिग्रियां पार कर जो है, जिसमें कि पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मास्टर डिग्री की हुई है मैंने, वो भी इसे इंटीग्रेटेड डिग्री बाय द टेरी यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। तो मेरा ये कहने वाला है कि सामने वाला व्यक्ति कोई नेता नहीं है, कोई मूर्ख बनाने वाला नहीं है, कोई आपसे वोट नहीं मांग रहा है और आपको समृद्ध भारत दे रहा है, तो क्या हम अपने लाभ के लिए आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है? क्या ले रहे हैं जो आप जो है ना आपसे छुड़ा ले रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं? हम तो आपसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, एक बात तो लोगों को विश्वास नहीं होगा ना। मैं ये कह रहा हूं, विश्वास ना करने का क्या कारण है? नंबर 1, यदि आप कहें कि ये कैसे मिलेगा तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, दूसरा यदि आप में सामर्थ्य है तो मैं आपको टास्क फोर्स का हिस्सा भी बना दूंगा, लेकिन आपको ढेले भर की अकल नहीं है। और यदि आप कहें कि साहब आप टेक्निकल चीज़ें पूछ के और उसकी बारीकियों में जाकर हमारा समय खराब करेंगे, तो ना तो आपको समझ में आएगा और आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय भी खराब कर रहे हैं। नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब तक आप लोगों को समझा नहीं पाओगे, तो सर समझाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त अकेले की नहीं होना चाहिए। आप समझ गए तो आपसे जुड़े लोगों की समझाने की आपकी जिम्मेवारी है, उन्हें चाय पर बुलाने पे आपकी जिम्मेवारी है। यदि मिस्टर नायडू जी समझ गए हैं तो इनसे जुड़े लोगों को जोड़ने की इनकी जिम्मेवारी है। तो ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। यदि मिस्टर नायडू को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे 50 क्वेश्चन पूछें, लेकिन एक बार उनको बात समझ में आ गई है, वो संतुष्ट हो गए हैं, तो इन्हें अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने की जिम्मेवारी इनकी है। और यदि इन्हें हमारी मदद चाहिए तो जब ये लोगों को आमंत्रित करें तो हम उसमें जाके वहां समझा भी देंगे। अच्छा, यदि मान लो ये छोटे लोगों को जोड़ते हैं और कम संख्या है और हमको बुलाना संभव नहीं है, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाऊंगा। मेरा वो नहीं करना है, मेरा ये करना है कि भाई ये तो मान लो कि वाज स्टार्टिंग पॉइंट। यस सर, आई ऑन इट। ये है ना, मैं उसको ऑन करता हूं और आई एम कमिटेड टू इट एंड आई एम सेइंग कि यदि ये नहीं हो पाया तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। नहीं, उसकी बात नहीं, मैं तो आप इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसका सर सबसे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, मेरे पेट में दर्द क्यों है ये बताइए सर। मैं अच्छे खासा जो है ना नौकरी किया हूं, 7 साल तक डीजी के पद पर रहा हूं, जहां जो चाहा उसको ग्राउंड पर मैं इंप्लीमेंट कर पाया, जिस पद पर, चाहे एसपी के पद पर रहा तो जो सोचा उसे कर पाया, डीआईजी के पद पर रहा तो जो सोचा कर पाया, आईजी के पद पर रहा और आईजी कश्मीर भी रहा हूँ सर, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। वहाँ जहाँ हमने टेक्नोलॉजी डिजाइन की, ढेर सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन बाय मैथिली शरण गुप्त, नॉट परचेज बाय मैथिली शरण गुप्त। आज जो है अच्छी खासी पेंशन पा रहा हूँ, आई एम वेल सेटल, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, अच्छी बिटियाँ हैं, अच्छे से सेटल है, अच्छा काम कर रही हैं, मिसेज गुप्ता बढ़िया है। मैथिली शरण गुप्त के दिमाग जो है ना पेट में दर्द क्यों है, वो पीड़न क्यों है, उस पीड़न का हर अच्छा व्यक्ति हिस्सेदार क्यों नहीं होना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त का स्वार्थ क्या है, हम तो ये कहना चाहते हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त आपसे ये बात कह रहे हैं तो सर इस बात को कहने में हमने अपना समय ही लगाया है ना सर। नहीं, मेरी बात वो नहीं है। यस सर। बात यह है कि आपके विचार हैं, यू आर कन्विंस, ठीक है ना, ये हो सकता है, ठीक है, राइट सर। आदमी वही जुड़ेगा जो आपकी बात सुनेगा, उस पर विचार करेगा और उसको भी लगेगा कहाँ ये संभव है, ठीक है, राइट सर। तो क्योंकि आपका सोचा विचारा है जी सर, उसमें समय दिया है, इतना टाइम लगाया है, उसको डिफाइन किया है। हाँ, तो राइट क्या सर। कि और मैं आपको सर एक चीज़ और बता दूं सर, मुद्दे की बात जो ना आपको और नायडू साहब को मालूम होना चाहिए कि ये मेरा आइडिया है, मैं ये श्रेय भी नहीं लेना चाहूँगा। मैं तो कहूँगा ये कॉस्मिक आइडिया है एंड कॉस्मोस हैज चूजन मी एज एजेंट, तभी मेरे दिमाग में उतनी पीड़ा है। मुझे जो पीड़ा है इट इज क्रिएटेड बाय द कॉस्मोस। लिंक की बात कर रहे थे। यस सर। तो भेज दो। मैं सर अभी आपको लिंक जस्ट भेजूंगा और नायडू साहब अपने, मेरा नंबर है 9425606040। या ये जो हम बातचीत कर रहे हैं एग्जैक्टली विद इन 10 मिनट इट विल बी इन ग्लोब। इसकी लिंक भेजूंगा मैं आपको।
इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत मिशन, क्योंकि जो बात हम आपसे कह रहे हैं सही मायने में हम आपसे कह ही नहीं रहे हैं, हम तो दुनिया से कह रहे हैं। या तो मेरा मोबाइल नंबर है 9425606040। आई रिपीट 9425606040। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के कई तरीके हैं। एक तो हमारा मैसेज है, हर मैसेज में वो ऐप की लिंक दी गई है। दूसरा बड़ा आसान तरीका है कि आप YouTube चैनल पर जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए तो हमारी चैनल आ जाइए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट, आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे तो टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे तरफ जाएंगे तो उसमें लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड हो जाएगा। राइट, ये तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको तीसरा तरीका भी बताता हूँ। क्राइम फ्री भारत का अपना पोर्टल है, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन फेसबुक, जहाँ भी चाहो वहाँ पे खोजोगे तो हम मिल जाएंगे, आपको हमारे वीडियोज भी मिल जाएंगे, क्राइम फ्री भारत। राइट, अब जो है यदि आप क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल लिखेंगे किसी भी सर्च इंजन पे, क्रोम वगैरह पे, तो आप मेरे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और उस पोर्टल में ढेर सारी जगह पे हमने ज्वाइन क्राइम फ्री भारत के लिए लिंक दिए हुए हैं। यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आपको जो है ना बिना कहीं खोजे आप उससे जुड़ पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमसे लाइव डिस्कोर्स करें, आपके जेहन में जितने प्रश्न हो सब प्रश्न पूछें। जब तक आपके प्रश्न का जवाब ना मिल जाए तब तक आप मुझे ना छोड़ें। लेकिन एक बार यदि आप मुझसे कन्विंस हो जाते हैं तो फिर मेरी प्रार्थना है कि आप शपथ लें, संकल्प लें, अपने से जुड़े लोगों को इसे भेजें और फिर 10-10 लोगों की सूची बनाएं और उनके पीछे पड़ें कि वो जो है ना भी संकल्प व संपत्ति लें। यदि आपके प्रयासों के बावजूद भी एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है, चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, फिर कल ये प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हो सकता है 10 लोग जब उससे बातचीत करेंगे तो उसको लगेगा यार चेक कर लेते। राइट, जब 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है तो हमें बहुत चिंता पालने की जरूरत नहीं। और 9 दिन का बड़ा छोटा समय होता है, आप किसी को 5 पैसे दे नहीं रहे हैं, तो नायडू साहब और लक्रा सर आप मुझे बताइए आजमाने में क्या बुराई है? आपका क्या हम ले जाएंगे, क्या छुड़ा लेंगे? आपके लाभ की बातें कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो आज तक कोई राजनेता नहीं कर पाया। वो बातें कर रहे हैं कि आपको कोई अपना तंत्र नहीं दे पाया। सर ये क्या दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि हमने 3 नए कानून जो है ना जारी किए हैं और हम उनमें अपना तंत्र नहीं दे पाए, हम उनकी आत्मा नहीं बदल पाए। हमने जो है 5 सर्टेनिटी वाली बात कही, व्हाई दिस 5 सर्टेनिटी, दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस। सर मैंने 2017 में इसका एक प्रस्ताव बना के 5 सर्टेनिटी के साथ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें 2 साल मंथन करके उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया और मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ, आज भी मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ। नेशनल पुलिस मिशन सर, ये BPRND के अंदर चलता है। मैं ये कह रहा हूँ जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट नोट ऑलरेडी था, जब आप नियम कानून बना रहे थे, आपने मैथिली गुप्त को उसका पार्ट क्यों नहीं बनाया? वो मैथिली गुप्त जो आपको कह रहे हैं कि साहब आपका 5 पैसा खर्च नहीं होगा, आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, आप भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो जाएगा। उसका जवाब एक ही है कि अच्छा भारत आपको देना नहीं है। नहीं, अच्छे भारत का सपना दिखाना है, लेकिन उसमें पैसा लगना है। जिस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं होगा वो किसी काम का नहीं है उनके लिए। नहीं, हम तो पैसा क्रिएट कर रहे हैं ना सर, हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि पैसा नहीं लगेगा, हम ये कह रहे हैं जो संपदा आप पैदा कर रहे हैं वो पैसा है और उसको हम डिजिटाइज कर दे रहे हैं। दिस इज ए कॉन्सेप्ट। ये बताइए सर, हम अपने यहाँ नहर खोद रहे हैं, हमें अपने यहाँ नहर खोदने के लिए FDI की जरूरत क्यों है? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ हमारा फॉरेन एक्सचेंज लग रहा है हम पूरी शक्ति लगा के उसको खत्म कर दें। ये बताइए सर, हम सोलर एनर्जी में रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी में रहे हैं, हम 1 साल की रिसर्च में हमें POL से हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल उसमें ये है कि उसमें फिर ईमानदारी से काम करनी है। वो हमारी जिम्मेवारी सर, आप बेईमानी कर ही नहीं सकते हैं सर। हम ये कह रहे हैं हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे। लकरा सर मैं आपको चैलेंज देता हूं, यदि किसी की औकात है तो बेईमानी करके दिखा दे। हमारा AI सर जो है आपके 7 पीढ़ी नीचे तक जाके खींच के जो ना आपकी बेईमानी को ना केवल पकड़ लेगा, उसको जो है वो सर रिपोर्ट भी कर देगा। 45 दिन में सर
आपको न्याय मिल जाएगा, आप जेल में सड़ जाएंगे। सर आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेंगे। आज आप इसलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में आप पनप रहे हैं। उसी भ्रष्टाचार से आप पोस्ट खरीद रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार से आप नेताओं को खरीद रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार से आप चारों तरफ की बदमाशियां कर रहे हैं। आप सुनो तो पहले। जी सर। मेरा ये कहना है कि जी सर। जोश में आने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जी सर। मेरा ये कहना है कि इसमें दो फाड़ हो जाता है, एक तो चाहने वालों का, एक नहीं चाहने वालों का। मैं ये कह रहा हूं कि सर यदि बिना किसी नहीं। प्रयास के आपको ऐसा भारत मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ऐसा भारत ना चाहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, वही मैं जब आपको कोई काम नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं निकालना है, 5 पैसे नहीं देना है। नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई इस प्रकार की जिंदगी कौन नहीं पसंद करेगा। तो मैं सर आपसे क्या मांग रहा हूं? लेकिन लोगों नहीं, का क्या मैं बड़ी चीज मांग रहा हूं आपसे सर? मांगने की बात नहीं है। मैं आपसे आपके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, आपको संतुष्ट करने के लिए तैयार हूं। वही मैं कह रहा यदि आप अपने प्रश्नों के जवाब ना मिलें तो मुझे तब तक ग्रिल करें जब तक आपको अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल जाता है, और वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होगा, हम उसको काट काट के क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी कर देंगे। सब ठीक है। मेरा कहना कि होना भी चाहिए, उस दिशा में हमको जाना भी चाहिए, और जितना जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा है। लेकिन इतना जल्दी ये हो सकता है तो कहना मुश्किल है। सर ये बताइए, मैं आपको अभी बताता हूं, हमने ये काम आज ही चालू किया सर, और मिस्टर लकड़ा, मिस्टर नायडू, इनके साथ 7 और लोगों को हमने कन्विंस किया, उनके प्रश्नों को उत्तर दिए, उनको सेटिस्फाई किया, और वो मुझसे कन्विंस होकर शपथ लेते हैं, संकल्पित होते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त +9 आज सर हम शाम को 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसमें कोई शंका है क्या? यस और नो सर। 10 लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें लकड़ा साहब भी हैं, नायडू भी हैं, 7 लोग और हैं, टोटल 9, और मैथिली शरण गुप्त मिला के 9 + 1 10 हैं। ये 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं सर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ या नहीं? हाँ, ऑब्वियसली हाँ सर। हाँ, केवल हाँ बताइए, हाँ होंगे। 10 हो गए कि नहीं? अभी 10 की बात करो केवल। नहीं हो सकता है। 10 हो गए। ये 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं। ये अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को चाय पे बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उनको कन्विंस कर रहे हैं, और उनके प्रश्न जो का जवाब खुद नहीं दे रहे हैं, और उनको कन्विंस करने के लिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे जो वीडियो ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत पे हैं, उनको साथ में बैठ के देख रहे हैं, और फिर सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भैया तुम कन्विंस नहीं हो तो मैथिली शरण गुप्त को अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ देता हूँ, उनसे अपने जवाब ले लीजिए। अब मैंने इन 10 लोगों के जवाब दे दिए, और इन्होंने संकल्प लिया है, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। और सर इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना। कब से शुरू किया? मैंने सर 2021 से इसकी शुरुआत की है सर। अभी तक क्या? अभी हम 15,000 पे खड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन सर मुझे कई लोगों ने पूछा कि जब आप हर दिन, बल्कि लोगों ने तो यहाँ कहा कि सर आप 9 दिन की बात करना शुरू कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैंने क्यों? बोले सर ऑलरेडी 3 साल हो गया है, आप 15,000 पे खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, यदि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है क्या? बोला नहीं साहब नहीं होती। मैंने कहा यदि उसके पार्टिसिपेंट अपनी जगह पे खड़े रहें और एक पैर आगे ना निकालें तो 100 मीटर की रेस पूरी करने में उन्हें कितने हजार वर्ष लगेंगे? यही इसके साथ हो रहा है। जो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो ईमानदारी से 10 लोग जोड़ेंगे तो आज हम रात को 15 लाख हो जाएंगे सर, कल हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे, परसों हम 15 करोड़ हो जाएंगे, और 5वें दिन हम सर 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। इट इज ए डूएबल। नहीं, लेकिन वो निष्क्रिय बैठे हुए हैं ना सर। शुरू में टाइम लगता है, एक बार चलना शुरू होता है तो मैं तो कह रहा हूं कि सर टाइम क्यों लगना चाहिए? सर आप यहां से गए, आपने अपने से जुड़े 5 लोगों को, 10 लोगों को अपने घर में बुलाया, और हमने आपको कन्विंस किया सर। आप सपना, स्वर्ग का सपना दिखा रहे हो। सपने दिखा के ही तो आपसे कह रहे हैं कि ये सपना सही चाहते हो क्या? सपना कौन नहीं चाहेगा? तो फिर इस सपने के लिए सर जो हम उपाय बता रहे हैं वो करने में क्या? अच्छा ये बताइए सर, हम आपसे दूसरी बात पूछ रहे हैं, ये बताइए सर, हम आपसे कुछ ले रहे हैं क्या धन आपका है? इस कंटिन्यू क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई सब कुछ ठीक है जी सर। आप समझ बुझ गए तो आपको डुएबल दिख रहा है, कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सपने लोगों के आज पूरे नहीं होंगे। इतना बड़ा सपना। ये बताइए सर 9 दिन क्या
बहुत बड़ा समय है। 9 दिन की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 9 दिन में करके देख लो। यदि आप अपने पार्ट को कर देंगे तो 90 करोड़ लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख को 20 को जोड़ना है, केवल 90,000 को जो है ना इसको जोड़ना है। इसमें कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते? हम तो ये कह रहे हैं कि आपने एक बार मुझे सुना, मेरे 5,900 से अधिक वीडियोज हैं, जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं उसे साथ में बैठ के देखा, उनके प्रश्नों के हमने जवाब दे दिए, वो कन्विंस हो गए, हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके अपनी लिंक शेयर करके लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट और सुनो सर, और बड़ा फायदा बता रहा हूँ। यदि माननीय हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे, राइट। अब अज्यूम करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते, तो हम तो उसके बाद का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि आप में से जो सर 100 करोड़ लोग जोड़ने में मदद करेंगे, ऐसे 543 लोग, उन्हें हम सांसद का टिकट दे देंगे, और हम 100 करोड़ लोग अपने सपने को जमीन पर उतारने के लिए उन्हें जिता देंगे। तो हमें फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो प्रार्थना करना पड़ रही है उसे सर हम खुद भी पूरा कर देंगे सर। चलो, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।